नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना, जिससे कि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें। तो आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए, टॉपिक का नाम है बाल्यावस्था। जैसा कि आपको ज्ञात है, सीडीपी आपकी स्टार्ट हो चुकी है। हमने देखी यहाँ पे थंबनेल पे क्या लिखा है, सीखने की 100% गारंटी। तो बिल्कुल एक एक चीज़ सिखाने की हमारी गारंटी होगी। यूपी टेट 2026 के लिए है, पेपर 1 और पेपर 2। तो इसमें अपने लोग क्या समझने वाले हैं, इसको भी बारे में मैं बता देता हूँ। सबसे पहले शैशवावस्था के महत्वपूर्ण बिंदुओं को अच्छे से समझेंगे। इसके बाद जो विशेषताएं हैं उनको अच्छे से समझेंगे, गहराई में जाके समझेंगे। और जो परिभाषा है, पर एक एक परिभाषा को मैं ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराऊंगा, जिससे कि एग्जाम हॉल के अंदर आपका जो भी परिभाषा फंसे बिल्कुल 100% सही हो जाए। इसके बाद देखिए, एमसीक्यूज क्वेश्चन को भी लगाएंगे। अगर आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस करिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना सुन लीजिए, क्योंकि काफ़ी भाई बहन हमारे परेशान हो रहे हैं। तो वो परेशानी इस वीडियो में दूर हो जाएगी, जो मैं आपको सूचना ये दे रहा हूँ। देखिए, आप देख रहे हो वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल, ठीक है। ये है व्हाट्सअप नंबर, ठीक। इसके साथ हम आपको क्या बताने वाले हैं उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए, सीडीपी और संस्कृत, ठीक है, सीडीपी और संस्कृत, इसका कंटेंट जो होगा वो बिल्कुल बेहतरीन होगा। बेहतरीन कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके साथ में हम आपको क्या उपलब्ध करा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। देखो, सीडीपी है, ठीक। सीडीपी का आपके लिए कंटेंट मिलेगा। इसके साथ साथ 1500 बहुविकल्प क्वेश्चन हम आपको देंगे, ठीक है। आप कंटेंट पढ़िएगा और फिर प्रैक्टिस के लिए 1500 क्वेश्चन आपके लिए दिए जाएंगे। इसके साथ साथ देखिए, आप संस्कृत अच्छे से पढ़िएगा और संस्कृत अच्छे से पढ़ने के बाद हम आपको 3000 क्वेश्चन का जो है टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन होंगे, इसका भी पीडीएफ आपको उपलब्ध करा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, जो सहयोग राशि है वो आपकी 199 है, ठीक। इसके साथ में हम आपको फ्री क्या दे रहे हैं वो आप समझ लीजिए, ठीक है। वो हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। देखो, हिंदी का कंप्लीट नोट्स इसके साथ मिलेगा, पीडीएफ होगा, सॉफ्ट कॉपी में होगा, ध्यान रखना, ठीक है। इंग्लिश भी मिल जाएगा, संस्कृत तो है ही, ईवीएस भी मिल जाएगा और मैथ भी हम आपको फ्री में प्रोवाइड करा देंगे। आपकी ये हेल्प हम कर देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए, यूपीजी के स्पेशल भी पूछा जाएगा ईवीएस के अंदर। तो इतना सारा हम मटेरियल आपको जो है वो उपलब्ध करा देंगे अगर आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तब। अब देखिए, पेपर 2 वालों के लिए क्या है। तो पेपर 2 वालों के लिए भी ये दोनों सब्जेक्ट है, जो सीडीपी संस्कृत, ये कॉमन है, ठीक है। इसके साथ साथ में हमारे चैनल पे हम आपकी जो मदद करेंगे वो क्या कर सकते हैं आपके लिए, वो हम आपको बता रहे हैं। देखो, सीडीपी तो मिलेगी, हिंदी भी आपकी मदद करेंगे, हिंदी भी मिल जाएगी, इंग्लिश भी मिल जाएगी और एसएसटी भी मिल जाएगा और साइंस भी मिल जाएगा। कंटेंट के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं होगा, कंटेंट एकदम बेहतरीन होगा, ठीक है। तो बस ये इसी नंबर पे फ़ोनपे चल रहा है, फ़ोनपे के माध्यम से आप अपना पेमेंट करें, ठीक है। पेमेंट करें, जो भी सहयोग राशि है वो आप करिए और इसके साथ साथ में स्क्रीनशॉट भेजें। तुरंत आपको 24 से 48 घंटे के अंदर आपको नोट्स जो हैं आपके नंबर पे पहुंच जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए, जैसा कि हमने बाल विकास स्टार्ट किया था और बाल विकास जो है बिल्कुल 0 से स्टार्ट किया था। हमने आपसे कहा था कि आप सिलेबस जो है उसका प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास रखिएगा। देखो, पिछला वीडियो हमने शैशवावस्था पर जो है वो अपलोड कर दिया है। दूसरा ये लेक्चर है, ये है देखिए आज का बाल्यावस्था। इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 100% पेपर में छपने की संभावना है। इस टॉपिक से प्रश्न 101% गारंटी के साथ कह रहा हूँ मैं, एग्जाम में आता ही आता है। तो बाल्यावस्था की बात करेंगे। बाल्यावस्था की जो एज है वो 6 से 12 वर्ष है और जो हमने शैशवावस्था की एज जो पढ़ी थी वो पढ़ी थी जन्म से 5 वर्ष या फिर 6 वर्ष, कोई भी आएगा तो आपका सही होगा। एज जरूर ध्यान रखना। अब देखो, यहाँ पे थोड़ी सी महत्वपूर्ण बातें याद रखने हेतु बातें कौन कौन सी हैं उसको समझो। देखो, यह अवस्था 6 से 12 वर्ष तक की होती है, यानी जो बाल्यावस्था है वो 6 से 12 वर्ष तक की होती है। अगला पॉइंट है,
इसमें विकास की गति धीमी लेकिन स्थिर और मजबूत होती है। यानी जो विकास है, विकास की गति धीमी तो होती है लेकिन स्थिर और मजबूत होती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह सामाजिक, नैतिक और बौद्धिक विकास की आधारशिला रखती है। अगला पॉइंट है, बालक का झुकाव समूह, खेल, मित्रता और रचनात्मक कार्यों की ओर होता है। तो ये याद रखने हेतु महत्वपूर्ण बातें थी। चलते हैं अगली स्लाइड पर। तो समझते हैं अब बाल्यावस्था की विशेषताएं। देखो, बाल्यावस्था से की विशेषताओं से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा जो बच्चे हैं वो गलत करके आते हैं। ठीक है, तो आप गहराई से थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो, बाल्यावस्था की क्या है विशेषताएं। पहली विशेषता क्या है, इसको ध्यान से समझो। क्वेश्चन विशेषता कह रहा है, देखो पहली, कि मानसिक एकताओं में वृद्धि होती है। यानी बाल्यावस्था की बात हो रही है, बाल्यावस्था में जो बच्चा है उसमें मानसिक एकताओं में वृद्धि होती है। कैसे? देखो, इस अवस्था में बालक की जो बुद्धि होती है, बुद्धि, स्मृति और तर्क शक्ति तेजी से विकसित होती है। वह समस्याओं को समझकर हल निकालने लगता है। तो ये हो गई इसमें, देखिए पहली विशेषता कि मानसिक योग्यताओं में वृद्धि होती है। सेकंड है शारीरिक विकास में स्थिरता। अब शारीरिक विकास में कैसे स्थिरता है समझो। देखो, बाल्यावस्था में शारीरिक वृद्धि अब संतुलित और धीरे धीरे होती है। शरीर क्या है, शरीर मजबूत होता है और अचानक परिवर्तन जो है वो कम होते हैं। तो ये विशेषता हो गई। सेकंड है, देखिए थर्ड जो है वो है जिज्ञासा की प्रबलता। अब जिज्ञासा की प्रबलता कैसे है, देखो बालक जो होता है वो हर नई चीज़ को जानने की कोशिश करता है। ठीक है, बालक जो होता है इस एज में वो नई चीज़ जानने की कोशिश करता है, वह लगातार प्रश्न पूछता है और खोज में लगा रहता है। तो ये जिज्ञासा की इसके अंदर प्रबलता पाई जाती है। अब देखो अगली विशेषता क्या है। अगली विशेषता है वास्तविक जगत से संबंध। ठीक है, तो वास्तविक जगत से संबंध कैसे समझो। देखो, अब बालक जो है कल्पना से हटकर वास्तविकता को समझने लगता है। यानी इस स्टेज में, बाल्यावस्था में जो बच्चा है वो क्या है, कल्पना से हटकर वास्तविकता को समझने लगता है। वह चीज़ों को तर्क और अनुभव के आधार पर देखता है। तो ये वास्तविक जगत से संबंध हो गया। नेक्स्ट है समूह भावना का विकास। क्या है, समूह भावना का विकास। समूह भावना का विकास भी बाल्यावस्था की विशेषता है, क्योंकि बालक जो होता है वो दोस्तों के साथ रहना पसंद करता है। ये आप देख रहे हो, जो बच्चा है वो दोस्तों के साथ जो रहना है वो पसंद करता है, क्योंकि टीम वर्क और सहयोग की भावना जो है वो विकसित होती है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट समझो। अगली जो विशेषता है वो है सामूहिक खेलों में रुचि। कैसे? देखो, जो बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था का जो बच्चा होता है वो टीम गेम्स जैसे क्रिकेट खेलना या फुटबॉल आदि में रुचि जो है इसमें बढ़ती है इस एज में, और इसमें सामाजिक और सहयोगिक जो को गुण हैं वो विकसित होते हैं। तो ये बाल्यावस्था की विशेषताएं थी। चलते हैं अगली स्लाइड पे। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए। बाल विकास की मेरी गारंटी है, एक एक अक्षर आपके दिमाग में सेव होगा। चलिए, तो जो अगली विशेषता है, अगली विशेषता को समझो। अगली विशेषता है वो है नैतिक गुणों का विकास। यानी बालक सही और गलत में अंतर समझने लगता है। नैतिक गुणों का विकास क्या है, जो बच्चा है बाल्यावस्था का वह सही और गलत में अंतर समझने लगता है। उसमें ईमानदारी और अनुशासन जैसे जो गुण हैं वो विकसित होते हैं। तो ये नैतिक गुणों का विकास भी बाल्यावस्था की विशेषता है। नेक्स्ट देखिए, मानसिक विकास में स्थिरता। क्या है, मानसिक विकास में स्थिरता। देखो, जो बच्चा है, बालक की जो सोच है वो स्थिर और स्पष्ट होती है। वह निर्णय लेने में पहले से जो है वो अधिक सक्षम होता है। तो ये मानसिक विकास में स्थिरता हो गई। नेक्स्ट है रुचियों में परिवर्तन। बिल्कुल सही है, रुचियों में परिवर्तन भी बाल्यावस्था की विशेषता है, क्योंकि समय के साथ साथ उसकी पसंद नापसंद बदलती रहती है। नई गतिविधियां और विषयों में क्या है, उसकी जो रुचि है वो बढ़ती रहती है। तो ये रुचि में परिवर्तन भी बाल्यावस्था की विशेषता है। नेक्स्ट है बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास। ठीक, इसको समझो। देखो, जो बाल्यावस्था का जो बच्चा होता है, बालक जो है वो मिलनसार और सामाजिक बनता है। वह दूसरों से बातचीत और मेल जोल जो है वो पसंद करता है। इसलिए क्या है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास। तो ये भी इसी की विशेषता है, किसकी, बाल्यावस्था की, जिसकी जो एज है वो आप पढ़ रहे हो 6 से 12 वर्ष। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अगला जो विशेषता है अगली वो समझो। रचनात्मक कार्यों में रुचि। तो बिल्कुल सही बात है। देखो, रचनात्मक कार्यों में कैसे रुचि, जैसे लेखन, खेल या फिर चित्रकारी आदि में रुचि जो है वो बढ़ती है।
ठीक है, वह नई चीज़ें बनाकर अपनी जो है वो रचनात्मकता जो है वो दिखाता है। तो ये हो गई आपकी रचनात्मक कार्यों में रुचि। नेक्स्ट देखिए, संग्रह करने की प्रवृत्ति। क्या है? संग्रह करने की प्रवृत्ति, यानी जो बाल्यावस्था का बच्चा है वो संग्रह करने की प्रवृत्ति उसके अंदर पाई जाती है, क्योंकि बालक चीज़ों को, जो संग्रह का मतलब है इकट्ठा करना पसंद करता है, जैसे खिलौने हो गए, कार्ड हो गए, या फिर स्टाम्प हो गया, कुछ भी XYZ। ठीक, चलिए चलते हैं आगे की ओर। चलिए अगली जो विशेषता है हमारी वो क्या है? नेक्स्ट है संवेगों का दमन और प्रदर्शन। तो संवेगों का दमन और प्रदर्शन क्या है? देखो, ये भी संवेगों का दमन और प्रदर्शन जो है ये भी बाल्यावस्था की विशेषता है। कैसे? देखो, जो बच्चा होता है, जो बालक होता है, वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीखता है। यानी जो बच्चा है बाल्यावस्था का, वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीखता है, ज़रूरत पड़ने पर उन्हें व्यक्त भी करता है। तो ये क्या हो गया? संवेगों का दमन और प्रदर्शन। नेक्स्ट है निष्क्रिय भ्रमण की भावना, यानी निष्क्रिय भ्रमण की भावना। तो ये भी इसी की विशेषता है, क्योंकि बालक जो होता है वो बिना उद्देश्य के, बालक जो है वो बिना उद्देश्य के इधर उधर घूमना पसंद करता है। यह उसकी जिज्ञासा और खोज की प्रवृत्ति को क्या है? दर्शाता है। नेक्स्ट है देखिए विशेषता, वो है काम शक्ति की न्यूनता। क्या है? काम शक्ति की न्यूनता, यानी इस अवस्था में यौन भावनाएं जो हैं वो बहुत कम या सुप्त रहती हैं। बालक का ध्यान पढ़ाई और खेल सामाजिक गतिविधियों पर रहता है। तो आपने क्या समझा? आपने विशेषताएं बिल्कुल शैशवावस्था की अच्छे से कवर कर ली। अब जो अगला हमारा जो टॉपिक है, अगली जो हेडिंग है वो हेडिंग क्या है? अब चलेंगे अपने परिभाषा को ट्रिक के माध्यम से याद कराएंगे। ऐसी ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगा, एग्जाम हॉल तक आपके साथ रहेंगी चीज़ें। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और भी रह गए हैं, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी देख लीजिए। देखिए महत्वपूर्ण बिंदु, हमने ऐसे इस प्रकार से डिजाइन किया हुआ है आपका कोर्स कि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आए आप 101% करके आओगे, कुछ भी छूटेगा नहीं। देखो, विकास की गति मंद व धीमी हो जाती है, बिल्कुल सही है। यह अवस्था स्थिरता और मजबूती लाती है, बिल्कुल सही है। इसे गैंग एज कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? गैंग एज के नाम से जाना जाता है। किसे? बाल्यावस्था को। तो इस पॉइंट को आप भूलना मत, ठीक है, डायरी में आप नोट करके रखिए। समूह भावना और नेतृत्व गुण भी विकसित होता है, ये भी इसी की विशेषता है। सामाजिकता में वृद्धि होती है और नैतिक विकास जो है वो शुरू होता है। मित्रों का प्रभाव अधिक होता है, नियमों और अनुशासन का पालन सीखता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलो अब देखो यहाँ पे परिभाषा बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से सिखाएंगे। हमने आपसे कहा हम पूरी बाल विकास जो है वो आपको ट्रिक के माध्यम से सिखाने की गारंटी लेते हैं। बस आपको 30 दिन जो है वो YP एजुकेशन ट्रिक चैनल से जुड़े रहना है। मई आप जुड़िए, जून में तो अपने आप ही जुड़े रहोगे। चलिए समझिए। देखो, पहली जो परिभाषा है बाल विकास की वो है कौल एवं पुरुष के अनुसार। तो इनका जो कथन है वो क्या है? इनका कहना क्या है? कौल एवं पुरुष क्या कहते हैं? ये इनका कहना ये है कि जो बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल बताया है। क्या बताया है? अनोखा काल बताया है। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल बताया है। एक बात मैं बता दूं, पेपर में जब भी परिभाषा पूछी जाती है तो सेम टू सेम परिभाषा मिलेगी, कुछ भी चेंज नहीं मिलेगा। अब देखो कैसे करके याद करना है आपको। देखो, आपको देखना है, ये देखना है, आप पढ़ रहे हो बाल्यावस्था, ठीक है। बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा गया है, ठीक। अब आपको कैसे याद करना है? देखो, बाल्यावस्था का जो बच्चा होता है वो अनोखा होता है। बाल्यावस्था का जो बच्चा है वो अनोखा होता है। वो सुबह सुबह क्या करता है? ब्रुश, ठीक है, ब्रुश यूज करता है और अपने दांतों को साफ करता है। तो यहाँ से कौल एवं पुरुष के अनुसार तुरंत परिभाषा समझ जाओगे कि बाल्यावस्था है वो जीवन का अनोखा काल है। तो किसमें आया? अनोखा, बाल्यावस्था की बात हो रही है। और बाल्यावस्था का जो बच्चा है वो अनोखा है, इसलिए तुरंत क्या है? मॉर्निंग में उठ के ब्रश जरूर करता है, ठीक है, दांत जरूर साफ करता है। तो इसको कनेक्ट करके अगर आप याद करोगे तो एग्जाम में कभी भी परिभाषा गलत नहीं होगी, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। चलिए अगली परिभाषा को समझिए। अगली जो परिभाषा है आपकी वो है रॉस महोदय के अनुसार। तो रॉस का क्या कहना है समझो। देखो, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता या छद्म काल कहा जाता है। तो इनकी दो बातें इन्होंने कही हैं, इनको समझो ध्यान से। देखो, एक कह रहे हैं ये मिथ्या परिपक्वता, ठीक है, मिथ्या परिपक्वता,
और दूसरा कह रहे हैं ये छद्म काल। क्या है? छद्म काल। यानी रॉस के अनुसार बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता या छद्म काल कहा जाता है। कैसे याद रखोगे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो, ये जो मिथ्या है ना, ये जो मिथ्या शब्द है इसको आप मीठा में चेंज कर लो। मिथ्या यानी मीठा, ठीक है। और जब मीठा आएगा तो मीठा जो है वो रॉस नहीं आया। मीठा खाना रॉस नहीं आया किसे? बाल्यावस्था के बच्चे को। क्या नहीं आया? मीठा खाना रॉस नहीं आया। मीठा से पकड़ना है मिथ्या। मिथ्या, ठीक है। मिथ्या यानी रॉस, मीठा यानी रॉस। दोनों परिभाषा आपको पेपर में देखने को यहाँ से मिल सकती है, एक क्वेश्चन मिल सकता है, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगली परिभाषा, चलो इसको समझो। ये जो वैज्ञानिक हैं वो हैं स्ट्रैग। तो स्ट्रैग के अनुसार क्या है समझो। देखो स्ट्रैग क्या कहते हैं। स्ट्रैग ने ये कहा है कि बाल्यावस्था जो है, बाल्यावस्था शायद ही ऐसा कोई खेल है जिसे 10 वर्ष का बच्चा, 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो। शायद ही ऐसा कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो। अब आप कॉमन सेंस ये लगाओ। देखो बाल्यावस्था है तो बाल्यावस्था की एज कितनी है? 6 से 12 वर्ष है। तो ये 10 वर्ष की बात कर रहा है। कितने वर्ष की? 10 वर्ष की बात कर रहा है। तो जाहिर सी बात है ये बाल्यावस्था की बात है। तो इतना तो आपने पहचान लिया कि ये जो परिभाषा है वो बाल्यावस्था की है। लेकिन ये ध्यान नहीं रहेगा एग्जाम हॉल में कि भैया ये कथन किसका है, तो वो मैं याद करवा रहा हूँ, समझो। देखो इनका कहना ये है शायद ही ऐसा कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो। अब देखो अगर वो 10 वर्ष का बच्चा हर प्रकार का खेल खेलेगा तो वो अपने आप में क्या होगा? बहुत स्ट्रांग होगा। वो अपने आप में बच्चा बहुत स्ट्रांग होगा। तो आपको स्ट्रांग से ही स्ट्रैग याद रखना है। क्या रखना है? स्ट्रांग से ही स्ट्रैग याद रखना है, क्योंकि 10 वर्ष का बच्चा है तो 10 वर्ष का बच्चा सब खेल खेलेगा तो बहुत अपने आप में स्ट्रांग होगा। तो स्ट्रांग से स्ट्रेंग ध्यान रखना है, ठीक है। तुरंत आपकी परिभाषा पकड़ लोगे आप, और एग्जाम हॉल में कोई भी परिभाषा गलत नहीं होगी। चलिए अगली परिभाषा समझो। अगली परिभाषा किसकी है? देखो अगली जो परिभाषा है वो है किलपैट्रिक की, ठीक है, विलियम किलपैट्रिक। तो इनकी परिभाषा को थोड़ा सा समझो। क्या कहा है इन्होंने कहा है कि बाल्यावस्था को प्रतिस्पर्धात्मक सामाजिकरण का काल कहा है, ठीक है। तो ये जो परिभाषा है यानी बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल कहा है, ये परिभाषा है, ठीक। तो इसमें ध्यान रखो आप। देखो इसमें आपको ध्यान रखना है यहाँ पे प्रतिस्पर्धात्मक, ये शब्द पकड़ना है। प्रतिस्पर्धात्मक यानी प्रति में क्या आ रहा है? देखो ये प्रा आ रहा है। क्या आ रहा है? प्रा आ रहा है। प्रति में प्रा, और यहाँ पे देखो पा आ रहा है, ठीक है। इस शब्द से आपको कनेक्ट करके जोड़ना है। ऐसी बाल्यावस्था की कोई परिभाषा नहीं है जो ऐसे शब्दों से दूसरी परिभाषा मैच हो जाए और आप कंफ्यूज हो जाओ। ऐसी कोई भी परिभाषा नहीं है। तो प्रतिस्पर्धात्मक और पैट्रिक और प्रतिस्पर्धात्मक, ये आपको ध्यान रखना है। परिभाषा आपको याद हो चुकी हैं, आप टेंशन ना लें। आप सिर्फ और सिर्फ वीडियो को देखते रहें। एक हमारे भाई ने कमेंट किया था कि सर हमें प्ले लिस्ट कहाँ से मिलेगी, तो मैं एक वीडियो स्पेशल बना दूंगा सभी भाइयों के लिए कि भाई प्ले लिस्ट कहाँ से मिलेगी, एक एक वीडियो को कहाँ से देखें, ठीक है। वो मैं आज बना दूंगा। चलिए अगली जो परिभाषा है उसको समझो। अगली परिभाषा किसकी है उसके बारे में थोड़ा सा सोचो। देखो परिभाषा है वो है बिलियर, जोन्स और सिम्पसन के अनुसार। क्या है? बिलियर, जोन्स एवं सिम्पसन के अनुसार। इनके अनुसार परिभाषा क्या है थोड़ा सा समझो। देखो जो बाल्यावस्था है वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति के बुनियादी दृष्टिकोण एवं मूल्यों की काफ़ी हद तक निर्धारित हो जाते हैं। यानी बाल्यावस्था वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति के बुनियादी दृष्टिकोण एवं मूल्य काफ़ी हद तक निर्धारित हो जाते हैं। अब देखो आप देख रहे हो इसमें 3 वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं। कौन कौन है? एक हैं बिलियर, दूसरे हैं जोन्स और तीसरे हैं देखिए सिम्पसन, ठीक है। 3 हैं। अब जाहिर सी बात है भाई 3 लोग हैं तो 3 लोगों ने मिलकर जब परिभाषा बनाई है तो ये परिभाषा देखिए सबसे लंबी परिभाषा है, ठीक है। इतनी लंबी परिभाषा बाल्यावस्था की
किसी की भी नहीं है। कोई भी वैज्ञानिक आप देख लो, कोई भी साइकोलॉजिस्ट देख लो, इतनी नहीं है। तो ये सबसे लंबी जो परिभाषा है तो इसी से आपको पहचान रखनी है, ये विलियर जोन्स एवं सिम्पसन की है। ये इतनी इम्पोर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। फिलहाल आप इसको पकड़ लोगे, कोई आप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ऐसे ध्यान ना रहे तो देखो, बुनियादी जो दृष्टिकोण है ये अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है एवं मूल्य काफ़ी हद, ठीक है। ये जो बुनियादी दृष्टिकोण आप देख रहे हो ये अपने आप में काफ़ी बड़ा शब्द है, ठीक है, काफ़ी बड़ा है, छोटा नहीं है। तो यहाँ भी कई वैज्ञानिक हैं, ये भी काफ़ी बड़े हैं। ऐसे कनेक्ट करके आपको इसको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। चलो अब अपने लोग लगाते हैं मॉक टेस्ट, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और गहराई से सोचिएगा। देखो, बाल विकास के किस अवस्था को गैंग एज कहा जाता है? तो आपने अभी पढ़ा है बाल्यावस्था के किस एज को गैंग एज कहा, बाल विकास के किस अवस्था को गैंग एज कहा गया है? तो आपने पढ़ा है बाल्यावस्था, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन सही है। देखिए, अगर आप बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मिल जाएगी और व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक मिल जाएगी, तो आप वहां से भी जुड़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पहचानो और जवाब दो। देखो, छद्म परिपक्वता काल होता है, तो छद्म परिपक्वता काल होता है, ये जो है किस एज की बात हो रही है? तो आपने अभी पढ़ा है और ताज़ा ही है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा समझिए। सीखने की खेल विधि क्यों उपयोगी है? यानी जो सीखने की खेल विधि है ये उपयोगी है, तो ये किसके लिए उपयोगी है ये आपको बताना है। क्या ये बाल्यावस्था के लिए है या फिर किशोरावस्था के लिए है या फिर पूर्व बाल्यावस्था के लिए है? तो सीखने की जो खेल विधि है ये जो उपयोगी है ये पूर्व बाल्यावस्था के लिए है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो और ध्यान से जवाब दीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है जन्म पूर्व अवधि, बी ऑप्शन है मध्य बाल्यावस्था, सी ऑप्शन है किशोरावस्था, डी ऑप्शन है प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन आपको चुनना है। तो सही ऑप्शन क्या है? देखिए, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के बारे में समझो। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है भाई कि जो हरलॉक है, हरलॉक के अनुसार पूर्व बाल्यावस्था की जो अवधि है वो कितनी होती है, ठीक है। हरलॉक के अनुसार पूर्व बाल्यावस्था की जो अवधि है वो कितनी होती है? तो वो जन्म से 1 वर्ष है या फिर 1 से 2 वर्ष है या 7 से 10 वर्ष है या फिर 2 से 6 वर्ष है? चलिए बताइएगा, प्यारा सा कमेंट करिएगा और सही जवाब आप दीजिएगा। यानी सही जवाब क्या होगा? 2 से 6 वर्ष। चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, आप रिस्पॉन्स अवश्य करिएगा, ठीक है। रिस्पॉन्स करना देना बहुत ज़रूरी है, तो रिस्पॉन्स आप देते रहिए। चलिए क्वेश्चन को समझो। कौन सा आयु समूह मध्य बाल्यावस्था की श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ए ऑप्शन है 11 से 18 वर्ष, बी ऑप्शन है 18 से 24 वर्ष, सी ऑप्शन है जन्म से 6 वर्ष और डी ऑप्शन है 6 से 11 वर्ष। तो बताइएगा कौन सा आयु समूह मध्य बाल्यावस्था के श्रेणी के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब आपको देना है। तो सही जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन हो जाएगा 6 से 11 वर्ष। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन कह रहा है किस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ती है? तो ए ऑप्शन है शैशवावस्था, बी ऑप्शन है बाल्यावस्था, सी ऑप्शन है किशोरावस्था और डी ऑप्शन है उत्तर बाल्यावस्था। तो सही जवाब आप दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। तो सही जवाब क्या होगा? वो हो जाएगा आपका उत्तर बाल्यावस्था, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन काफ़ी प्यारा है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस अवस्था में बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो सक्रिय सदस्य जो बनते हैं कौन सी एज है बताइएगा, कौन सी एज है बताइएगा। तो आप कहोगे ये है बी ऑप्शन बाल्यावस्था।
तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। किसने शिशुओं के मस्तिष्क को खाली स्लेट माना है? तो खाली स्लेट जो है वो किसने माना है? क्वेश्चन पे स्टार लगाओ, क्वेश्चन पेपर में छपने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किसने शिशुओं के मस्तिष्क को खाली स्लेट माना है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, डार्विन, वाटसन, जॉन लॉक, क्रो एंड क्रो। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या होगा? तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा, जॉन लॉक। चलिए अगला क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के बारे में समझो। अपनी सामाजिक विकास की प्रक्रिया में बालक समूह बनाता है, वह अवस्था है। तो वह अवस्था कौन सी है? जो सही जवाब है उसका क्या होगा बताइएगा। तो सही जवाब क्या होगा? वो होगा बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन पढ़ लो। वैचारिक क्रिया अवस्था कौन सी है? तो वैचारिक जो क्रिया अवस्था है वो कौन सी है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। चलिए क्वेश्चन ही यहीं पे है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्यारा सा क्वेश्चन है। वैचारिक क्रिया अवस्था कौन सी है? ए ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष, बी ऑप्शन है 2 से 7 वर्ष, सी ऑप्शन है 7 से 12 वर्ष और डी ऑप्शन है 12 से 15 वर्ष। तो प्यारा सा कमेंट करिएगा क्या होगा इसका सही जवाब। तो चलिए हम बता देते हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, ये आ गया आपका, ठीक है। इस पे स्टार लगाओ, ये पेपर में सीधे सीधे छपने वाली परिभाषा है। देखो क्या कह रहा है, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा है? तो हमने आपको करवाया था याद कि मिथ्या को क्या करना है, मीठा याद रखना है। क्या करना है आपको? मीठा याद रखना है। और मीठा क्या है? मीठा रॉस नहीं आया, यानी ये परिभाषा जो है वो रॉस महोदय की है। तो बताइएगा आज का वीडियो आपका कैसा रहा। आज के बाद देखिए नया जो टॉपिक होगा वो किशोरा अवस्था होगा। हम बिल्कुल जीरो से चलेंगे और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। टॉपिक वाइज टॉपिक मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा और थ्योरी कराऊंगा, उसके साथ साथ में मैं आपको ट्रिक से भी सिखाऊंगा, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।